यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे निर्पसीय स्वयंवर आए, देखे बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसो विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कुछ दिन यही भांति, प्रमुदित पुरुजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मरी तू अगहन मासु सुहावा। ग्रहतिथि नखत जोग बरबारो, लगन शोध विधि किन्ह विचारो। बैठे दिन नारद सन सोई, गणी जनक के गनय जोई। सुनी सकल लोग नया बाता, कहीं जोत से आई विधाता। दीन धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सब लोग अपने अपने मन से नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही रहते बीतते बातें करते हुए कुछ समय बीत गई। इसी प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय में उमंग भर भर को उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया, उनको नेत्र लाभ हुआ, परमपिता परमात्मा का दर्शन हुआ। आनंद सागर में गोता लगाते हुए वो अपने अपने घर को गए। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरी निवास और बराती सब बड़े आनंद से हैं। जनवासे में बराती लोग ठहरे हुए हैं और वो लोग सुबह शाम घूम रहे हैं, तो जनक के नगरवासी उनको देख देख कर आनंद उठा रहे हैं। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। अब दिन रखा गया कौन सा? हेमंत ऋतु। सुहावना महीना कौन सा? अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र सब लोग, सब ज्योतिषी सब तरह जोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे इन लोगों सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने सब भगवान का शादी का दिन, ग्रह तिथि नक्षत्र महीना सब जोड़ जाड़ कर सब भेज दिए वो। और उस लगन पत्रिका को कौन लेकर आए? नारद जी लेकर आए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ से भेजा, जनक जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्राह्मण ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधली के पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगा। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, पुरोहित कहे वो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तव सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही बाती, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागतिन सुर राजो। भयउ समय अब धरिय पाओ,
यह सुनि पर निशान ही गाओ। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मा, लगे सराहन समुख, जान जन्म निजवा। ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ से लगन पत्री भिजवा दी, और जनक के जो ब्राह्मण जब थे, जनकपुर के जो ब्राह्मण थे, वो लोग ने भी वही लगन शोध कर रखी थी जो कि ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो लोग कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण भी ब्रह्मा से कम नहीं है। तब राजा जनक के पुरोहित सत्यानंद जी कहा कि अब देर का क्या कारण है। सत्यानंद जी कह रहे हैं कि अब देर किस लिए कर रहे हैं जनक जी से, कि हे जनक जी, अब सब कुछ लगन पत्री आ गई, सब कुछ आ गया, अब देर क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तब सत्यानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बाजने लगे, तब मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं, और पवित्र ब्राह्मण जो हैं वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां बरातियों का जनवास था। वहां गए अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। राजा दशरथ जी की जो समाज जब जाके जनकपुर के लोग देखे तो उनको ऐसा लगा कि इंद्र के समाज भी तुच्छ है राजा दशरथ के समाज के सामने, राज्य के सामने। उन्होंने जाकर विनती की जनक जी के पूरा बराती जो हैं, बराती जो अगवानी के लिए गए हैं, लेने के लिए गए हैं, जाकर उन्होंने विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। कहां? शादी के लिए मंडप की तरफ। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। सुर न सुमंगल अवसर जाना, बरस सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि विविध बरुदा, चढ़े विवाह नहीं नाना जोता। प्रेम पुलकतन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम विभाव। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निजन लोग सब लघु लागे। चितवाही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल लौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निदाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। तिनहि देखि सब सुर सुर नारी, नख भय नख कत जन विधि उजारी। विधि भय आचरज विशेषी, निज करने कुछ कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भुला। हृदय विचार धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। सब लोग नाना प्रकार की वर्णन कर रहे हैं, और सब स्त्रियां मंगल गान कर रही है। ऊपर से देवता लोग भी मंगल गान कर रहे हैं, और नगाड़ेदार क्या कर रहे हैं कि देवता का सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े हैं, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हाथ तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए हैं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं।
ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, हर चीज की रचना करते हैं, कण पक्कड़ पत्थर पावलू स्यालू, जितना भी जो चीजों की रचना है ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हमारी रचना का कोई भी चीज यहाँ पर है ही नहीं। भगवान का एक अलग ही सृष्टि की रचना वहां पर है, आज सब चीज उनकी अलौकिक है, वो आश्चर्य में है। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो। शिव जी ने समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत बोलो, आश्चर्य मत करो किसी चीज के लिए, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिम निज शक्ति, ये भगवान की महामहिम माया शक्ति है, जिसकी ये साक्षात रूप में तुम लोगों को दर्शन हो रही है। इसमें तुम्हारी रचना की कोई ये नहीं है, मूल्य नहीं है, ना औचित्य है। भगवान खुद इसकी रचना कर रहे हैं, सूर्य इसके सृजन कर रहे हैं। श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, इसलिए इसमें आश्चर्य मत करो किसी भी चीज के। भगवान शंकर जी क्या करें, जिनकर नाम लेत जग माहि, सकल मंगल मूल नसाहि, करतल होई पदारथ चारि, तेसी राम कहो कामारी। ये विधि शंभु सुर न समझावा, पुनियागे बर बस चलावा, देव न देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, साधु समाज संग महि देवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा, सोहत साधु सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। अरे मरकत कनक बर न भर जोरी, देखे सुर न भय प्रीत न थोरी, पुनि रामहि बिलो कही हर से, निपहि सरा सुमन तिन बरिसे, राम रूप नकसिक सुभग बारहि बारी निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा सहित ही पुरार। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। फिर भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि ये छोटी मोटी शादी नहीं है, परम पिता परमेश्वर की शादी है। इसलिए इसमें हे ब्रह्मा, तुम किसी चीज के आश्चर्य मत करो, मन मत सोचो कि हमारी सृष्टि के कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। जो तुमको सृष्टि किया है, जो तुमको रचना किया है, उसकी यह शादी है, जिसका नाम रखे। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, जिनकर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूल नसाहि। जिसका नाम लेने से ही सकल अमंगल जो है नाश हो जाता है, ठीक है ना। आकरतल होय पदारथ जाय, तेस राम कहो कुमारी। कह रहे हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाती है। ये वही जगत माता पिता, उनको आप माता पिता समझिए। वो माता पिता श्री राम जी की काम के श्री राम जी हैं, वो जगत के माता पिता श्री राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, काम के शत्रु, उन्होंने काम को जला दिया था शिव जी, इसलिए उनको काम को शत्रु कह रहे हैं। तुलसीदास जी उनका उपमा दे रहे हैं। इसी प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया, देवताओं से आगे वो चल पड़े। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं, मानो
संपूर्ण मोक्ष, सलोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साज्य, ये चारों चीज जो हैं उनके साथ चल रहे हैं पुत्रों के रूप में, शरीर धारण किए हैं। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से सिर तक श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए, प्रेम आंसू से। कौन से जल से? प्रेम अश्रु जल से भगवान शिव जी का आंखें भर आई। के कंठ दुते समलयंगा तड़ित विनीद बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विभूति बनाई मंगल सब सब भांति सुहाए शरद विमल विधो बदनो सुहावन नयन नवल राजीवल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन बाई बंधु मनोहर अर सोहै संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुंवर बरबाज दिखावहीं वंश प्रशंसक बिरदि सुनावहीं जेहि तुरंगा पर राम विराजे गति बिलोकी खगनायक लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजी बेस जनु काम बनावा जन बाज बेस बनाई मन से जरा महितयति सोहि अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि जग मगत जिनु जराव ज्योति सुमति मणि मानिक लगे किंकनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। और एक बार जनो बाजी बेस बनाई मन से जरा महितयति सोहाई अपने बया बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहाई जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमति मनि मानिक लगे किंकनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे प्रभु मन सहि ललीन मनो चलत बाज छवि पा भूषित उड़गन तड़ित घनो जन बरबारी न अपने अपने हिसाब से सब लोग की वर्णन हो रही है। भगवान शंकर भगवान उनकी भगवान की शोभा देख देख कर अपने आंखों में प्रेम के अश्रु भरकर और अपने उसी अश्रु रूप में स्नान कर रहे हैं। राम जी का मोर के कंठ से कांति वाला हरित भाई श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। ये भगवान की रूप की वर्णना है, उनके वस्त्र की वर्णना है।
उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। हर महीना में पूर्णिमा आता है, लेकिन शरद की पूर्णिमा की ही वर्णन क्यों है? शरद की पूर्णिमा जो है, वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाती है, ठंडी ऋतु आ जाती है, तो शरद की पूर्णिमा आती है। माने कनवा चंद्रमा जो है बारिश में स्नान करके एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, धूलों से निवृत्त हो जाते हैं और एकदम ऐसे सुशोभमान हो जाते हैं कि इसीलिए शरद ऋतु की चंद्रमा की उपमा दी जाती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध बाण बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुण भी ले जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ा का भेष धारण कर लिया हो। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों की मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठग जाते हैं। क्या करें? प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। माने वो घोड़ा भी अपने प्रभु के दर्शन में, प्रभु की सेवा में लीन है और उनके दर्शन करके सुशोभित हो रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से भी अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा। जय श्री राम।